गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम आपके कुछ लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें आपके थ्री टाइप्स के लूप्स होते हैं। आपके थ्री टाइप्स के मेन लूप होते हैं। उन थ्री टाइप्स के लूप्स में क्या होता है, कुछ चीज़ों को हमें अगर कभी ऐसे लूप इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर हम कभी किसी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं तो हमें कंडीशन चेक करने के लिए अगर हमें रिपीट करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। फिर लूप्स में क्या होता है, लूप्स में आपके अगर आप एंट्री हुई है, कोई भी एंट्री दी गई है, तो आपका ये किसी भी कंडीशंस को या फिर किसी भी ऑपरेशन फंक्शंस को रिपीट करता है। मींस उसको दोबारा से ऑपरेट करता है स्टार्टिंग से, जहाँ से भी आप चाहते हो। क्यों बेसिक में स्टूडेंट्स यहाँ पे वाइल लूप है, डू लूप है, फॉर नेक्स्ट लूप है। यहाँ पे मेनली आपके थ्री टाइप्स के लूप हैं। फर्स्ट इज़ वाइल वेंड, सेकेंड इज़ डू लूप एंड थर्ड इज़ फॉर नेक्स्ट। आज हम लोग वाइल वेंड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वाइल वेंड स्टेटमेंट होता क्या है। वाइल वेंड स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका ऐसे कहा जाता है, इसको हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। मीन्स ये आपका तब तक एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक जब तक कि आपकी सारी कंडीशंस ट्रू ना हो। क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका स्टेटमेंट तब तक रन करता है जब तक कि सारी कंडीशंस गिवन जो है वो ट्रू ना हो जाए। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वाइल एंड वेंड के बीच में, उन्हें हम लोग बॉडी के नाम से जाते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्रेशंस नोट करते हैं या फिर स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि आपको क्या प्रिंट कराना है, एंड फिर उस जो प्रिंटिंग वैल्यू है उसका कोई स्टेटमेंट देते हैं कि वो कब तक या कैसे इंक्रीज करेगी। इसमें जो वाइल एंड वेंड के बीच में जो बॉडी होती है उसमें जो कंडीशन होती है वो लिखी जाती है जस्ट आफ्टर वाइल। आप अगर अपनी बुक ओपन कर रखी है तो उसमें देखिए वाइल के बाद में लिखा हुआ है ए इज़ लेस देन 5। तो ये आपकी एक कंडीशन है। ये आपकी दो वैल्यूज रिटर्न करेगी, या तो फिर ये ट्रू होगी या तो फिर फॉल्स होगी। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह आपकी तब तक रन करेगी कंडीशन जब तक आपके जो सारे फंक्शंस हैं, सारे लूप हैं, वो तब तक रन कराएगी जब तक कि सारी कंडीशंस फॉल्स ना हो जाएं। मीन्स आपको जितने भी ट्रू आंसर पॉसिबल हैं वो सभी आपको ये प्रिंट कराकर देगा। वाइल वेंड लूप का यूज़ तब होता है स्टूडेंट्स जब आपका इटरेशन नंबर ऑफ इटरेशंस नोन हो। मतलब हमें कितने टाइम्स उसको करना है ये चीज़ें हमको पता हों। ये जो आपको एक प्रोग्राम दिखाया गया है स्टूडेंट्स आपकी इस बुक में, वो इस तरह का प्रोग्राम है। एक ही उसमें वैल्यू दी गई है एंड फिर उसमें चेक करने को कहा गया है कि कौन कौन सी वैल्यू 5 होंगी लेस देन, एंड फिर उसमें स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट है ए को प्रिंट करना है, और ए वो प्रिंट करना है जब ए+1 हो। पहले वो ए पे चेक करेगा 1 पे, फिर वो चेक करेगा ए+1 पे, फिर ए+1 करने पे वैल्यू क्या हो गई 2, फिर से वो किस में गई ए में। तो नेक्स्ट टाइम जब आगे अगेन ए को चेक करेगा तो वो 2 होगी और 2+1 करके चेक करेगा। तो ऐसे वो तब तक चेक करेगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल ना हो जाए। फॉल्स कब होगी स्टूडेंट्स, फॉल्स तब होगी जब 5 = 5 आ जाए, ए = 5 पे आ जाए, क्योंकि 5 से छोटा नहीं होता है। तो ऐसे आपकी ये कंडीशंस ट्रू होगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमको अगर कोई वैल्यू देनी है, लाइक हमको एक प्रोग्राम लिखना है कि हम
बी की मल्टीप्लाई हम करें 10 से एंड तब तक करते जाएं जब तक कि वो 10 इज इक्वल्स टू 10 ना हो जाए, जब तक कि 10 का मल्टीप्लाई 10 से ना हो जाए। तो हमें वाइल में स्टेटमेंट देंगे b इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, फिर प्रिंट में देंगे 10 इंटू बी एंड फिर b को हम कब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो 10 के इक्वल ना हो जाए। कैसे बढ़ाना है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, b+1 करके हम लोग हमेशा बढ़ाएंगे, कोई भी वैल्यू होगी तो उसको हम +1 करके ही एक एक स्टेप पे बढ़ाते हैं। तो ये होता है आपका वाइल लूप। इसके अंदर सारी कंडीशंस तब तक चेक की जाती हैं जब तक कि फाइनल कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। मीन्स इसमें आपको सारी ट्रू कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हम लोग कल डू लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।